नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, मुझे पता है कि आप वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए डेली अच्छी न्यूज़ ढूंढ कर लाता रहूं। आज भी दो खबरें आ रही हैं और एक तो जापान से है और दूसरी डीआरडीओ की तरफ से। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी पहली खबर पर, जो डीआरडीओ की तरफ से आ रही है और बहुत ही अच्छी खबर है हमारे भारतीयों के लिए। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का। दोस्तों, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि रेलगन क्या है और कैसे ये काम करती है और इसका क्या बेनिफिट है। भारत ने एडवांस हथियार प्रणाली के विकास में काफी तेजी लाई है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक रेलगन का उत्पादन किया। ये रेलगन की स्पीड 6 माख, जहां आप आसान भाषा में कह सकते हैं 4600 माइल्स पर हावर। रेल गन में किसी बारूद की जरूरत नहीं होती। ये गन इतनी उच्च गति तक पहुंचने के लिए लेजर या काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा का उपयोग करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है क्या, आपको आसान भाषा में बताता हूं। इसमें ना तो कोई बुलेट, बम या किसी और बारूद की जरूरत पड़ती है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो आप किसी भी जनरेटर से पैदा की जा सकती है और जहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से। अब मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट। दोस्तों, एक तोप की तुलना में रेलगन एक तकनीकी चमत्कार है। ये तोप जहां तो 50 से 60 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वहीं रेलगन मार क्षमता 200 किलोमीटर तक की है। दोस्तों 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। उपयोग दुश्मनों के विमानों को हवा में नष्ट करना या फिर मिसाइल हमलों से बचने के लिए समुद्र में ही दुश्मनों के जहाज़ों पर आग लगाने के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे गोला बारूद कितना बचाती है। इस रेल गन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर लिखना। चलिए चलते हैं अब अपनी दूसरी खबर पर, जो जापान से आ रही है। आपको पता ही होगा कि जापान हमारा काफी अच्छा मित्र है। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को कहा कि जापान भारत को एक नया समुद्री आत्मरक्षक बल, जहां आप क्या कह सकते हैं मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स डिस्ट्रॉय से लैस स्टेल्थ एंटीना निर्यात करने की योजना बना रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत और जापान सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर सके। अगर ऐसा होता है तो 2015 में जो एग्रीमेंट ऑन डिफेंस इक्विपमेंट पर साइन हुए थे उनका ये पहला निर्यात मामला हो। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि जापान का उद्देश्य भारत को जो सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है, रूस पर भारत की निर्भरता कम करना है और चीन के सैन्य उदय के बीच जापान और भारत के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना है। आपको पता ही होगा कि जापान हमेशा रूस और चीन के साथ कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। और आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेल्थ एंटीना ही तो है, तो आपको पता होना चाहिए कि जापान बहुत ही एडवांस देश है और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जापान भारत को यूनिक्रॉन सिस्टम नामक एक प्रणाली को भी निर्यात करने की योजना बना रहा है। ये सिस्टम एंटीना को एक स्ट्रक्चर में कवर करता है और यूनिक्रॉन सिस्टम दुश्मन के रेडियो तरंगों को कम कर देता है, जिससे दुश्मन देशों को हमारे जहाजों का पता लगाना में मुश्किल होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के अलावा जापान ने 11 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम के साथ इस तरह का रक्षा उपकरण देने के समझौता पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे इन 11 देशों में अमेरिका, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे एडवांस देश भी हैं। इससे पता चलता है कि जापान की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। आपका क्या कहना है दोनों पूरी खबरों पर, प्लीज कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय हिंद।